बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज़। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। आपको बताएं कि कसूर में डिस्ट्रिक्ट बाबा बुल्ले शाह अस्पताल में अमले की गफलत से दिलखराश वाक़या पेश आया। ठठरती सर्दी में माँ की ममता अपने लखते जिगर के इलाज के लिए हाथ में ड्रिप लिए खुले आसमान तले बैठी रहीं। एमरजेंसी में बेड न मिलने पर खातून दो बच्चों के साथ वायर बेंच पर ड्रिप पकड़े कई घंटे बैठी रहीं। मजबूर माँ की सख्त सर्दी में बच्चों के साथ वीडियो भी सामने आ गई। वीडियो में खातून एक हाथ से ड्रिप पकड़े जबकि दूसरे हाथ से बच्चे को गोद में लेकर बैठी देखी जा सकती है। खातून के साथ दूसरा बच्चा भी माँ के साथ अटकेलियाँ करता भी नजर आ रहा है। डिप्टी एमएस डॉक्टर फयाज अहमद ने बयान में कहा है कि वीडियो सामने आने पर इंक्वायरी करेंगे। ऐसा लगता है खातून खुद धूप के लिए बाहर आई। गवर्नमेंट के करीब महबूब कलोड़ो थाने की हदूद में गुज़श्ता रात पुलिस मुकाबले में जाँ बाक होने वाले मोहम्मद यूसुफ नारिजो के लवाकिन का खैरपुर लड़काना रोड पर एहतजाज ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। लवाकिन ने कहा है कि गुज़श्ता रोज़ हमारा आदमी ज़मीन को पानी दे रहा था कि थाना महबूब कलोड़ो की पुलिस इसे ले गई, जिसके बाद झूठा मुकाबला दिखाकर इसे बेगुनाह कत्ल कर दिया गया। हमारे एक और साथी अब्दुल रशीद वाल पैरल नारिजो को भी पुलिस ने लापता किया। खतिया है कि इसे भी कत्ल कर दिया जाएगा। हाई कोर्ट, आईजी सिंध, डीआईजी सक्कर और दीगर से मुतालबा करते हैं कि नोटिस लेकर हमें इंसाफ फराहम किया जाए। पूरे मुल्क की तरह कमीर शरीफ में भी साबिक चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की कॉल पर रैली निकाली गई, जिसमें कसीर तादाद में पीटीआई कारकुनान ने शिरकत की। रैली की क़यादत हल्का NA 142 के उम्मीदवार चौधरी उस्मान, चौधरी मोहम्मद आसिफ समेत दीगर रहनुमाओं की। इस हवाले से देखते हैं जफर इकबाल भट्टी की ये रिपोर्ट। जी बिल्कुल, पूरे पाकिस्तान की तरह कमीर शरीफ में भी बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की कॉल पर रैली निकाली गई, जिसमें कसीर तादाद में पीटीआई कारकुनान ने शिरकत की। रैली हल्का NA 142 और PP 200 में निकाली गई। रैली साहिवाल से होती हुई कमीर अड्डा पर पहुंची, जहां पर मुकामी क़यादत राना इब्रार जिलानी, मलक मकसूद, सेठ महबूब आलम और दीगर पर पीटीआई कारकुनान ने शिरकत की। भरपूर तरीके से रैली का इस्तकबाल किया गया और फूलों के हार पहनाए गए। रैली की क़यादत हल्का NA 142 के उम्मीदवार चौधरी उस्मान, चौधरी मोहम्मद आसिफ, चौधरी हमज़ा और PP 200 से मलक फैसल जलाल डक्कू और दीगर रहनुमाओं ने रैली में हज़ारों की तादाद में सुपरान ने शिरकत की और कैदी नंबर 804 के फलक शगाफ नारों से की गूंज सुनाई दी। कारकुनान इंतहाई जोशो खरोश से अपने लीडर के हक में नारेबाजी करते रहे। रैली में उम्मीदवारान चौधरी उस्मान, मलक फैसल जलाल और मुकामी क़यादत चेयरमैन राना इब्रार जिलानी ने अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए कहा, कमीर की आवाम का शुक्रिया। आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि चीन के शहर काशगर और पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के दरमियान मुसाफिर फ़ज़ाई रूट बहाल हो गया। इस फ़ज़ाई रूट पर 15 साल के वक्फे के बाद दोबारा परवाज़ें शुरू हुई हैं। इस परवाज़ की बहाली से ऐसे ताजरों को वसी पैमाने पर फ़ायदा होगा जो काशगर और पाकिस्तान के दरमियान मसनूआत का कारोबार करते हैं। मज़ीद तफ़सीलात बीजिंग से शाहिद अफराज खान की इस रिपोर्ट में। चीन के इलाके सिंकियांग के शहर काशगर से पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के लिए मुसाफिर फ़ज़ाई रूट पर 15 साल के वक्फे के बाद दोबारा परवाज़ें शुरू हो गईं। ये परवाज़ उरमची काशगर इस्लामाबाद बैनुल-अक़वामी मुसाफिर रूट की बहाली की अलामत है, जो 2009 से मुअत्तल था। ये तकरीबन 7 सालों में काशगर से रवाना होने वाली पहली बैनुल-अक़वामी मुसाफिर परवाज़ भी है। काशगर एंट्री एग्जिट बॉर्डर इंस्पेक्शन स्टेशन और मुतल्लिका हुकाम ने महफूज और मुनज़्ज़म बहाली को यकीनी बनाने के लिए मुहतात तैयारियां की और एयरलाइन कंपनियों के साथ ताउन को मजबूत बनाया। 15 साल के वक्फे के बाद इस बैनुल-अक़वामी में फ़िज़ाई रूट की बहाली काशगर और दीगर इलाकों के दरमियान राब्ते के लिए मुस्बत अहमियत के हामिल है। इस मकसद के लिए हुक्काम ने सरहदी मुआयने की कारकर्दगी में वसी पैमाने पर इजाफा किया, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि सरहदी बंदरगाह पर तमाम तरीक़ाकार महफूज, आसान, हमवार और मुअस्सर हों। इस परवाज़ की बहाली से ऐसे ताजरों को वसी पैमाने पर फ़ायदा होगा जो काशगर और पाकिस्तान के दरमियान मसनूआत का कारोबार करते हैं। माजी में काशगर के मुसाफिर इस्लामाबाद जाने के लिए सिर्फ उरमुची का रूट ही इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन अब वो काशगर से बराह रास्त परवाज़ की सहूलत से इस्तेफादा कर सकते हैं और कस्टम क्लियरेंस भी बहुत आसान है। इस पेशरफ्त से यह तवक्को भी की जा रही है कि इससे एक जानिब जहां चीन और पाकिस्तान के कारोबारी अफराद के दरमियान तबादले बढ़ेंगे,
वहाँ इससे दोनों ममालिक के दरमियान सियाहती तबादले भी फ़रोग़ पाएंगे और अफरादी और सकाफ़ती रवाबित मज़ीद आगे बढ़ेंगे। शाहिद अफराज खान, बेजिंग। मुल्क भर की तरह कराची डिस्ट्रिक्ट ईस्ट हल्का NA 235 PS 97 में भी सियासी गहमा गहमी अरूज पर है। PS 97 में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बशीर बरोई की पोजीशन मजबूत हो गई। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा अख्तर बंगश की जानिब से PS 97 के उम्मीदवार बशीर बरोई के लिए प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। मजीद A1 TV से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। पार्टी को वोट दिया है, अभी हम पीपल्स पार्टी को ही वोट देंगे। जो हमारे को काम करवाएगा हम उसी को ही वोट देंगे। हर पार्टी को दिया है, बल्कि आए कि बोलेंगे वोट दें। हम वोट अभी हम किसी को भी नहीं देंगे, सिर्फ PP का वोट है। जी वोटो भाईजान, ये जो अख्तर भाई ने प्रोग्राम रखा, अख्तर भाई ने क्या, अयूब गोड ने प्रोग्राम रखा है बशीर बरोई के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से। और इंशाल्लाह पहले भी पीपल्स पार्टी अयूब गोड से जीतती रही है और अब भी इंशाल्लाह बशीर बरोई पीपल्स पार्टी से जीतेंगे इंशाल्लाह। तमाम हमारे साथियों की और अहले महल्ला की ज़रूरत भी है पीपल्स पार्टी, और इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी जीतेगी अल्लाह के ऊपर। आज PS 97 इलेक्शन के हवाले से अख्तर बंगश हमारे सीनियर रहनुमा, सीनियर साथी हमारे, इन्होंने ये प्रोग्राम एहतमाम किया है, जो माशाल्लाह बड़े साल के 12 महीने पार्टी के लिए सरगर्म रहते हैं। आज उन्हीं की काविशों से इस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया है, जिनमें हमारे हल्का के उम्मीदवार PS 97 के जनाब बशीर बरोई साहब अनकरीब तशरीफ़ लाने वाले हैं। हम सब उनका मुंतज़र हैं और इंशाअल्लाह भरपूर तरीके से हम अपने रहनुमा की वोट डालेंगे और उनके लिए काम भी करें। इंशाअल्लाह इलेक्शन में बशीर बरोई को इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह बशीर बरोई जीतेंगे। भुट्टो जी शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी कायद नौजवान बिलावल भुट्टो। आज हम यहाँ पर PS 97 के UC3 सोराबगोट टाउन की UC3 में अख्तर बंगश साहब की दावत पर यहाँ पर आए हैं। इसने यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इलेक्शन कैंपेन के हवाले से एक प्रोग्राम मुनक़िद किया है। इस पर अख्तर बंगश साहब ने हमें बुलाया, यहाँ पर आए हैं इंशाअल्लाह ताला। जी, ये हमारे पार्टी का प्रोग्राम हमने रखा है PS 97 के हवाले से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का प्रोग्राम है, जिसमें बशीर बरोई साहब हमारे MPA साहब तशरीफ़ फरमा चुके हैं, आ चुके हैं, और उनके लिए ये तमाम आवाम आप देख रहे, तमाम समंदर जो है ये इंशाअल्लाह ताला उनके हक़ में। और हम एडवांस में कहते हैं कि पीपल्स पार्टी इधर से जीत चुकी, और 8 तारीख को अल्लाह ने चाहा हम बिलावल भुट्टो को ये सीट गिफ्ट देंगे, NA के भी और PS के भी। देखो, पहले भी इसी हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काम किया है। यह भी सेवरेज का काम था, थोड़ा है ज़्यादा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करती है। और इससे पहले भी आपको इल्म है 2008 के अंदर जो अपना और नाजिमों का दौर था, उसमें भी हमने बैक साइड की तरफ सेवरेज का काम किया था, पूरे इलाके के लोगों के नॉलेज में है। और ये नहीं है कि नीले पीले झंडों वाले आ जाते हैं, झूठे वादे करते हैं। हम जद्दी पुश्तू इधर के लोग हैं, तमाम बरादरियाँ साथ है, और हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती है। और इस बार भी 8 तारीख को एक इंसानी सैलाब आएगा, जो तमाम सियासतों को जो कायदीन है वो बिल्कुल पानी की तरह ठंडे हो जाएंगे और जीत हमारी होगी। रहीम यार खान इकबाल गार्डन में मियाँ सजाद की मेज़बानी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अजीम शान जलसा मुनक़िद हुआ, जिसमें सेनेटर चौधरी मोहम्मद जाफ़र इकबाल, साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली बेगम इशरत अशरफ, साबिक मुशीर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ इम्तियाज़ अहमद, उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली हल्का NA 172 चौधरी मोहम्मद उमर जाफ़र, उम्मीदवार बराए PP 262 समेत मुकामी कायदीन, मुस्लिम लीगी ओहदेदारान, वर्कर्स और इलाके की आवाम ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए सेनेटर चौधरी मोहम्मद जाफ़र इकबाल ने कहा है कि पाकिस्तान की तरक्की व खुशहाली की ज़ामिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। अल्लाह ताला ने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ में ऐसा सितारा रख दिया है कि वो जब भी हुकूमत में आए पाकिस्तान तरक्की व खुशहाली के अरूज की जानिब बढ़ा है। दादू के शहरियों ने A1 TV से बात करते हुए कहा है कि 15 सालों से जमहूरियत की दावेदार मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है, लेकिन गरीब आवाम के लिए कुछ भी नहीं किया गया। गरीब आवाम ने मजीद इस हवाले से क्या कहा, जानते हैं असगर खान मलाक की इस रिपोर्ट में। अभी मैं मौजूद हूँ दादू शहर में। शहरियों से पूछते हैं
کہ آنے والے الیکشن میں کس پارٹی کس امیدوار کو وہ ووٹ دیں گے؟ جی یہ جو حلقہ ہے ہمارا ڈسٹرکٹ دادو میں، ادھر تقریباً 15 سالوں سے پیپلز پارٹی کا راج رہا۔ 15 سالوں میں ان کی کارکردگی جو ہے وہ 0.0 ہی ہے۔ اس کی کوئی بھی دادو کے شہری آپ جن سے چاہیں پوچھ لیں، ادھر کسی کا کوئی کام نہیں ہوا، نہ عوامی کام ہوا ہے۔ آپ ہاسپٹل کا آپ دیکھیں، ہاسپٹلوں میں بھی کوئی سہولت میسر نہیں ہے۔ اسکولوں میں جائیں تو اسکولوں میں بچے ہیں تو ٹیچرز نہیں ہیں، اور زبون حالت دیواروں کی لگی پڑی ہوئے۔ ہم ڈرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بھیجنے کے لیے کہیں یہ دیواریں نہ گر پڑیں۔ تو یہ مسئلہ ادھر جو ہے، یہاں پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے دادو، ڈسٹرکٹ دادو، لیکن دادو میں کوئی ایسا امیدوار نہیں تھا جو پیپلز پارٹی کے مد مقابلے میں کوئی کھڑا ہو۔ یہاں ہمارا ایک جو ہے سوشل ورکر ہے آفتاب احمد جمالی صاحب، وہ ایک بندہ ہے، دلیر بندہ ہے، وہ ادھر PS 82 جو ہے دادو MP سیٹ پہ وہ ایک امیدوار ہے۔ ہم ان پہ ایک امید کرتے ہیں، اور دادو کی پوری عوام جو ہے ان کی حمایت میں بہت نکل پڑی ہے۔ اس بار انشاءاللہ PS 82 دادو کے امیدوار آفتاب جمالی کو ووٹ دے کر ہم جو ہے یہ نسلی تباہی سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ آپ کس کو دیں گے؟ ہم تو PP کو دیں گے۔ آپ کو کچھ ملا ہے؟ جی ملتا وہ نہیں ہے، جو ملتا ہے تو یہ کھا جاتے ہیں، یہ بے لوگ کو ہیں کھا جاتے ہیں، بڑے بڑے باقی چھوٹوں کو کہاں دیتے، وہ بیٹھے ہیں کھانے والے کھا جاتے ہیں۔ ہم نے تو پہلے PTI کو دیے تھے، لیکن ابھی کسی کو بھی نہیں دیں گے۔ جو PTI نے وعدہ کیا ایک بھی نہیں نبھایا۔ جو بھی ہے اس نے بولا نوجوان کو یہ کریں گے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ پیپل پارٹی والے تو سارے جھوٹے ہیں، کس کو ووٹ دے دیں؟ اس سے اچھا یہ گھر بیٹھ جائے۔ اچھا، اس سے پہلے آپ کس پارٹی کو ووٹ دیتے تھے؟ PTI کو۔ جی پیپل پارٹی بڑے تھے، PP کے تھے، ہم نے اگلے جو تھے PTI کو دیے تھے، لیکن ایک بھی وعدہ اس نے پورا نہیں کیا۔ کس پارٹی کو ووٹ دیں گے؟ انشاءاللہ ہم ووٹ آزاد امیدوار PTI کو دیں گے۔ یہ پیپلز پارٹی وڈیروں کی پارٹی ہے، سرداروں کی پارٹی ہے، غریبوں کی پارٹی نہیں۔ پہلے محترم آتی تھی، غریبوں کی پارٹی تھی، غریبوں کا کام ہوتے تھے۔ اب غریبوں کا کام 1 روپے کا بھی نہیں ہوتا۔ اب جہاں جاؤ کرپشن، جہاں جاؤ کرپشن۔ ڈومیسائل بنواؤ پیسے دو، اسپتال جاؤ ایمبولینس میں تیل ڈلوا لو۔ ابھی بھی سارا تیل یہ پیپلز پارٹی والے اپنی گاڑی میں ڈال رہے ہیں، غریب کو ایمبولینس نہیں دے رہے ہیں۔ بڑا ظلم ہے۔ انشاءاللہ ہم تبدیلی چاہتے ہیں، ہم آفتاب جمالی کو ووٹ ہی دیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے سنی یہاں دادو شہریوں کی باتیں، وہاں ملے جلے بیانات ہیں شہریوں کے۔ تو ابھی دیکھتے ہیں کہ آنے والی الیکشن میں کس امیدوار کو ووٹ دیں گے، وہ تو 8 فروری کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ میں بنوں گا آپ کی آواز، سب پہ نظر، اندر کی خبر، A1 TV دادو ڈسٹرکٹ رپورٹر اصغر خان ملا۔ اسلام آباد مثالی پولیس کی ملزمان سے ملی بھگت۔ اوورسیز پاکستانی کی قیمتی گاڑی چوری کر کے جعلی اسٹامپ پر فروخت کر کے ہضم کرنے والے ملزمان کو بچانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا۔ میڈیا کی نشاندہی پر 4 سال بعد ملزمان کے خلاف مقدمے میں چوری کی دفعہ درج کی گئی۔ گاڑی کی مالکیت بھی اصل مالک کے نام سعودی عرب میں مقیم اوورسیز پاکستانی حافظ انوار 2015 میں چھٹیاں گزارنے پاکستان آئے۔ اس دوران اپنی گاڑی ہونڈا سٹی مالیت 25 لاکھ اپنے گھر سیکٹر I8 اسلام آباد کے گیراج میں کھڑی کی، جس کے بعد گاڑی غائب ہو گئی۔ مذکورہ گاڑی خاتون خانہ آسمہ ملک کے نام تھی۔ آسمہ ملک کے والد جب درخواست لے کر تھانہ I9 پہنچے تو پولیس نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ یہ گاڑی آپ کی بیٹی کے نام پر ہے، جب تک خود نہیں آئے گی مقدمہ درج نہیں ہوگا۔ اس دوران 1 سال گزر گیا۔ جب آسمہ ملک پاکستان واپس آئیں تو دوبارہ درخواست دی گئی، لیکن تھانہ I9 پولیس کے اہلکاروں نے اپنے روایتی حربے استعمال کرتے ہوئے ٹال مٹول سے کام لیا۔ اس دوران متاثرہ فیملی نے خود گاڑی ٹریس کر لی اور ملزم کو نامزد بھی کر دیا۔ بوانہ میں عام انتخابات میں سیاسی جوڑ توڑ، جلسے جلوس، کارنر میٹنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی حوالے سے دیکھتے ہیں ملک جعفر علی کی یہ رپورٹ۔ اور جن کی میزبانی میں پروگرام ہوا ہے ان کا خاص شکریہ۔ اور آج جو سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گی وہ یہی ہوگی کہ ہمیں چاہیے تھا کہ ہمارے پرانے سے کوئی کینڈیڈیٹ اٹھ کے ہمارے سامنے آئے،
जो हम पे हुक्मरानी करे, हमारी बातें आगे तक पहुंचाए, हमारे मसले समझे, बजाय इसके कि वो 20 किलोमीटर के फासले से 50 किलोमीटर के फासले से लोग आते हैं, हमसे वोट लेते हैं, जीत के चले जाते हैं, बाद में सारी जिंदगी वो हमारी बात नहीं पूछते, ना हमारे फैसले में बात देते हैं, सिर्फ उन्हें हम ये इलेक्शन के दिनों में याद रखते हैं। और जीतने के बाद क्या होता है, उनके गाँव में, उनके घर के अंदर तक कारपेट रोड बन जाते हैं, और हमारे मुहाना में ना गटर है, ना सोलिंग है, ना कोई चीज है। तो इसी चीज को पेश नजर रखते हुए हम सबका ये मुश्तरका फैसला था कि हम में से एक कैंडिडेट सामने आए जो हमारे मसले आगे तक पहुंचाए, उन्हें हल करे। तो मैं भाई साकिब के लिए दस्तबरदार हो रही हूँ, और मुहाना के लिए और बाकी सब जितने भी इम्पोर्टेंट कैंडिडेट्स हैं, इनसे मेरी ये अपील है कि ये हमें हमारे हालों पर रहम करें, हमें छोड़ें, हमें अपना कैंडिडेट चुनने का मौका दें। जो वहाँ फैसला के करीब बैठे वहाँ से इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रहे, वो हमें क्यों आके परेशान कर रहे हैं। तो लेकिन इंशाल्लाह हम सब मिलके बुआने के अवाम, जितने हमारे हल्के में 150 गाँव आते हैं, सब मिलके हम साकिब भाई को बताएंगे इंशाल्लाह। इन सब के लिए मुझे आपका साथ चाहिए, स्पेशली जो माएँ बहनें हमारे घर में बैठी हैं, उनका साथ हमें पहले चाहिए, उसके बाद भाइयों का साथ चाहिए। मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप के उम्मीदवार आसिफ राई GDA PS 41 के उम्मीदवार काजी शमसुद्दीन राचड़ के हक में दस्तबरदार हो गए कि शहर अजीज कॉलोनी में मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप की जानिब से कार्नर मीटिंग बुलाई गई, जहां पर मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा सिंध रईस अनवर मरी, तालुका टंडुजाम के सदर नुमान रनाई समेत दीगर GDA रहनुमाओं की आमद हुई। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। अनवर मरी साहब सबकी शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरी उन्होंने हिमायत की है। हम वैसे भी मरकज़ में अभी हम इत्तेहाद में हैं। अच्छा, ये आप आते हुए आपने देखा कि इस मोहल्ले की क्या हालत है और ना सफाई का फुकदान है ना कुछ, आप अगर हुकूमत बनाते हैं तो इनके लिए क्या करेंगे? इंशाल्लाह मरकज़ में तो हुकूमत हमारी वाज़े तौर पर नज़र बन रही है ना, इंशाल्लाह सिंध में भी इंशाल्लाह बनेगी। मरकज़ में तो वाज़े तौर पर मियाँ साहब को और हमारी GDA का एक इत्तेहाद है, हम उनके साथ वो वोट जो है हम उनको ही देंगे, तो हमारा उससे सीट एडजस्टमेंट भी होगी और इत्तेहाद भी है। तो इंशाल्लाह मरकज़ में तो वाज़े इम्कान है हमारी गवर्नमेंट बनने के, तो इंशाल्लाह सूबे में बनेगी। जो भी यहाँ पे मसाइल हैं इंशाल्लाह वो हल करेंगे। यहाँ आप लोकल आदमी हैं, जानते हैं सबको कि जो पीपल्स पार्टी वालों ने 15 साल से जिस तरह से शहर को, तो आप देख रहे हैं शहर की क्या पोजीशन है, कोई भी किस्म का निज़ाम नहीं है, ना ड्रेनेज का है ना सफाई का है, और सिर्फ इनका मंशूर जो है वो करप्शन का है। अल्लाह बेहतर करेगा, हमें मौका मिलेगा तो हम बिल्कुल आपके साथ होंगे, नवाज लीग के दोस्त, और हम मिलकर शहर को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। सर, हमें मालूम हुआ है कि शहर की जो अकलियत बिरादरी है और कुछ गुरबा हैं, उनको कुछ पैसे के लालच और कुछ दोस्त दाखिली दे के उनको धमकाया जा रहा है, आप इसके बारे में देखिए ना, पैसे तो हर आदमी, हर इंसान तो पैसा नहीं लेगा। अब जो इस तरह से हर इंसान तो इस तरह के नहीं होगा कि पैसों पे वोट लेके करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम डॉक्टर मकबूल जट है, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग सिंध। ये हुक्म हमें मिला था कायद की जानब से, कायद मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, सिंध कायद बशीर अहमद मेमुन साहब, उसकी जानब से कि जी आप हाथ उठाओ। हमारा भी दिल कर रहा था हम भी यहाँ पर जो है कि इलेक्शन लड़ें, हारे या जीते वो बात की बात है। जब हमें ये हुक्म मिला है जी, ऊपर से इत्तेहाद मुख्तलिफ़ पार्टियों के साथ इत्तेहाद हुआ है, MQM के साथ हुआ है, मौला फजल रहमान के साथ हुआ है और दूसरी पार्टियों के साथ हुआ है, ऐसा इत्तेहाद एक GDA के साथ भी हुआ है। तो कुछ दिन पहले एक बंदा हमारा, उसने अपने मुंह जाके हाथ उठाया, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लोग उसके साथ नहीं थे, उसने अपने मुंह जाके हाथ उठा के वो किया। और फिर आज अल्लाह के फजलो करम से हमारे साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट क़यादत साथ है, और सरदार वासिफ राई ने आज ये साबित कर दिया है
कि हमारे कायद के हुक्म पर हमारी जान भी कुर्बान है। खबर शामिल करते हैं डेरा अल-यार से, जहां मारूफ कबायली और समाजी शख्सियत सरदार दादू खान कोसा से वकला बिरादरी के एडवोकेट सलीम लशारी की सरबराही में मुलाकात हुई। मौजूदा सूरत हाल, इंतखाबात, इलाकाई हवाले से बातचीत हुई। वकला बिरादरी के वक्त में जमाल लशारी, एडवोकेट हाई कोर्ट समेत दीगर वकला भी शामिल थे। इस मौके पर एडवोकेट मोहम्मद सलीम लशारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि आने वाले इलेक्शन में अवाम को 100% निकलना होगा और अपना वोट कास्ट करके अपनी तकदीर का फैसला करना होगा। आने वाले इलेक्शन में आवाम को चाहिए कि माजी की गलतियों का अजाला करके बेहतर नुमाइंदे मुंतखब करें ताकि मुल्क और कौम की किस्मत बदल सके। एक गलत फैसला खुद आवाम के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। लोग घरों से निकलें और वोट ज़्यादा से ज़्यादा कास्ट करें, अपनी तकदीर का फैसला खुद करें। उनका कहना था कि मुंतखब नुमाइंदों से सवाल करें कि उन्होंने इससे कबल कामयाब होने के बाद इलाके के लिए क्या क्या काम किए हैं। थाना जतोई बस्ती अराई से ताल्लुक़ रखने वाले 3 अफराद बलूचिस्तान में मजदूरी के सिलसिले में ज़िला कैच में गए हुए थे और वहाँ पर कंपनी के टावर लगाते थे। गुज़श्ता रोज़ बलूचिस्तान से अगवा हो गए। सोशल मीडिया पर जब खबर नशर हुई तो जतोई से ताल्लुक़ रखने वाले मुगवे के वर्सा के घर सफ़े मातम बिछ गई। वर्सा ने हुकूमत पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म से बाजियाबी का मुतालबा किया है। गुज़श्ता सालों से डार की टाउन कमेटी में करोड़ों की करप्शन के बावजूद भी डार के शहर और आसपास की कॉलोनियों में सफाई का निज़ाम बेहतर न हो सका। टाउन इंतजामिया की गफलत, अलकुतब टाउन रोड पर पुरानी अनाज मंडी, गुलाब शाह कॉलोनी और दीगर कॉलोनियों के रोड रास्ते सीवेज के गंदे पानी से तालाब बन गए। राहगीरों को आने जाने में सख्त दुश्वारी का सामना। इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने लगी। इलाका मकीनों का कहना था कि कई सालों से पूरे शहर की सीवेज लाइन बंद पड़ी है। टाउन इंतजामिया का अमला अपनी मर्जी से सफाई करके चला जाता है, जिससे ये लाइन अंदर से भर चुकी है। शहरियों ने चेयरमैन जाहिद खान डार से अपील की है कि डार की सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए। बानगी PTI के हुक्म पर जिला शहीद बेनज़ीराबाद में 2 कौमी और 4 सूबाई असम्बली की नशिस्तों के 6 उम्मीदवारों की जानिब से पावर शो का मुजाहरा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की जानिब से रैलियां निकाली गईं। पीपल्स पार्टी ने 15 सालों में सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया है। काजी अहमद के हल्का PS 39 से PTI के उम्मीदवार अब्दुल लतीफ़ रेंद की क़यादत में रैली निकाली गई। रैली जोना मोरी से होती हुई अवामी प्रेस क्लब काजी अहमद पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुई। पंजाब प्रेस क्लब फूलनगर का इंतखाबी इजलास ज़ेर सदारत डॉक्टर सईद उल हसन निज़ामी मरकज़ी दफ्तर ईदगाह रोड मुनक्कद हुआ, जिसमें साफ़ियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। तिलावत कुरान पाक और नाते सरवरे कोनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगाज़ के बाद कसरत राय से दीगर ओहदेदारान में मकसूद अहमद भट्टी सीनियर नायब सदर और राना इब्रार अहमद को जॉइंट सेक्रेटरी मुंतखब किया गया। फाइनेंस सेक्रेटरी के लिए शेख तालिब जमाती मुंतखब हुए। साफियों ने 9 मुंतखब ओहदेदारों को माला पहनाई और मुबारकबाद पेश की है। कराची में हल्का PS 98 और अन्य 235 पर अवाम ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के हक में फैसला दे दिया। गोपांग बिरादरी के मुअज़्ज़िज़ मोहम्मद रमज़ान गोपांग की जानिब से अल रहीम रज़ा सोसाइटी में NA 235 और PS 98 के उम्मीदवार आसिफ खान और हाकिम अली जस्कानी की हमायत में जलसा मुनक़िद किया गया, जिसमें आसिफ खान समेत दीगर ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इसके उम्मीदवार और जाले कारकुन कभी भी नफरत अंगेज सियासत नहीं करते। हमारी पार्टी का मंशूर रोटी, कपड़ा और मकान है। मुखालिफ जमातों के पास दहशतगर्दी और नफरत अंगेज सियासत के सिवा कुछ नहीं। ठट्टा की कौमी और सूबाई नशिस्तों के पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवारों ने मकल्ली और ठट्टा में इंतखाबी मुहिम तेज कर दी है। इस सिलसिले में PPNA 225 के नामजद उम्मीदवार सादिक अली मेमन और PS 75 के नामजद उम्मीदवार रियाज हुसैन शाह शराजी की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में मकल्ली शाह लतीफ़ कॉलोनी में तनवीर शाह शराजी की जानिब से कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी ठट्टा के ज़िले सदर NA 225 के नामजद उम्मीदवार सादिक अली मेमन ने कहा है कि आइंदा आम इंतखाबात में बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी के क्लीन स्वीप के बाद वज़ीर-ए-आज़म होंगे, पीपल्स पार्टी को कामयाबी दिलाएंगे। पाकपतन के सूबाई असम्बली के हल्का PP 193 से आज़ाद उम्मीदवार तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। कारकुनान का उम्मीदवार सूबाई का पुरतपाक इस्तकबाल, इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मुख्तार साकी। पाकपतन में PTI को बड़ी कामयाबी मिल गई। सूबाई असम्बली के हल्का PP 193 से आज़ाद उम्मीदवार मियाँ हयात माने का तरीके इंसाफ में शामिल हो गए। अपने तमाम तर साथियों के साथ आया हूँ
اور باقاعدہ شمولیت کا اعلان کیا عمر بھائی کے ساتھ میں نے پی ٹی آئی میں جماعت میں شامل ہوا ہوں اور اب میرا پینل کے ساتھ بن چکا ہے. ان کے لیے ووٹ بھی لیں گے, سپورٹ بھی لیں گے اور مجھ سے انشاءاللہ مجھ سے دوگنا ووٹ ان کو ملے گا انشاءاللہ. پی ٹی آئی کے امیدوار قومی اسمبلی راؤ عمر ہاشم خان, دیوان میر معین الدین چشتی, ریاض ارشد نیازی سمیت کارکنوں نے میاں حیات مانیکا کو پارٹی پرچم پہنا کر ویلکم کیا. میں راؤ عمر ہاشم خان, نامزد امیدوار پاکستان تحریک انصاف حلقہ NA 139 پاک پتن 1. آج ہماری پارٹی نے, تحریک انصاف نے میاں حیات خان مانیکا صاحب کو ہمارے پینل کے اندر PP 193 پاک پتن 1 سے نامزد کر دیا ہے. پہلے پارٹی نے ٹکٹ مجھے دیا تھا وہاں سے MPA کا بھی, اب میں میاں حیات خان مانیکا صاحب کے حق میں دستبردار ہو گیا ہوں اور اب پارٹی کے کینڈیڈیٹ, پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ میاں حیات خان مانیکا ہے. میاں حیات مانیکا نون لیگ کے سابقہ صوبائی وزیر میاں عطا مانیکا کے صاحبزادے ہیں, جن کی شمولیت سے PTI کا پینل الیکشن میں سرپرائز رزلٹ دے سکتا ہے. نواب علی محمد پریس کلب کے بانی, بہادر, بے باک اور پرجوش صحافی اور ادیب بہاولاکو کی دوسری برسی ان کے آبائی گاؤں میں ادیبوں, صحافیوں اور سیاسی و سماجی رہنماؤں کی جانب سے سادگی سے منائی گئی, جس میں برسان نے شرکت کی. مرحوم صحافی بہاولاکو کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ادیبوں اور صحافیوں نے کہا ہے کہ بہاول جیسے کردار صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. ضلع کونسل ننکانہ صاحب کرپشن کا گڑھ بن چکا ہے. کرپٹ افسران عوام کے پیسے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے میں مصروف ہیں. گزشتہ دنوں ضلع کونسل ننکانہ میں ننکانہ صاحب تا وار بٹن روڈ کی مرمت اور DC ہاؤس اور چیف آفیسر دفتر کی مرمت کے لیے 2 ٹینڈرز لگائے گئے, جن کی مالیت 4 کروڑ 50 لاکھ روپے تھی. ان ٹینڈرز کے لیے اخبار, اشتہار سمیت تمام قانونی کارروائی فرضی طور پر مکمل تو کی گئی, لیکن افسران نے مبینہ طور پر 68 لاکھ روپے کی مد میں وصول کر کے چند ٹھیکیداروں اور افسران کے درمیان بانٹ کر ٹھیکیداروں کو ٹینڈرز جاری نہ کیے اور من پسند افراد کو پورے ریٹس پر ٹھیکے الاٹ کر دیے, جس سے حکومتی خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان ہوگا. من پسند ٹھیکیداروں نے دونوں ٹھیکوں میں ناقص مٹیریل کا استعمال کر کے کام شروع کر دیا ہے. A1 TV کے علاقائی بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبر اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV.